भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ किया। इससे इंद्र बड़ा नाराज हुआ, क्रोधित होकर के गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, जो प्रलय के समय सांवर्तक मेघ जल वृष्टि करते हैं, उनके बंधन को खोल दिया। ब्रजमंडल में मूसलाधार जल वृष्टि प्रारंभ हुई। सब के सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुते। सब के सब ब्रजवासी शीत से वर्षा से व्याकुल होकर के भगवान के पास में आए। भगवान ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिन गिरिराज की हम लोगों ने पूजा की है वो गिरिराज ही हमारी सहायता करेंगे। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज के पास में आए और दधारो लीलिया कृष्ण छत्रा कौमेव बालक, जैसे कोई बालक को कुरमुत्ते को धारण करता है उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह पूरे गिरिराज को उठा लिया। बाएं हाथ के अंगुष्ठा कनिष्ठा उंगली के ऊपर धारण किया। 7 दिनों तक 7 दिनों तक जल वृष्टि होती रही। सब के सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। 7 दिनों के बाद इंद्र आया और इंद्र ने देखा कि यहाँ जल वृष्टि पर कोई असर नहीं हुआ। जल वृष्टि का असर संपूर्ण ब्रजमंडल में नहीं हुआ। उसने मेघों को कहा कि तुम लोग जाओ, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरण में आकर के उसने स्तुति किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायाम मयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। भगवान आपका जो स्वरूप है विशुद्ध सत्वमय है, इसमें रज और तम का लेस भी नहीं है। आपके अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके स्वरूप का ग्रहण न होने के कारण ही नानात्व की प्रतीति हो रही है। आप माया से परे हैं, लेकिन ये जो माया में श्री विग्रह धारण करते हैं इसलिए ताकि संसार की माइक परंपरा चलती रहे। स्तुति करके इंद्र चले गए। ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के संबंध में शंका हुई। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्री विधारण ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। क्व सप्ताहायनो बालः, कहाँ ये 7 दिन का बालक है और कहाँ ये विशाल पर्वत, और ये 7 दिन तक धारण किए रखा। ये संभव नहीं है, ये आपका बालक नहीं है, ये किसी और का बालक है। नंद बाबा ने कहा कि नहीं, मेरा बालक है। और गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था उसी समय नारायण समोगुणे श्रीया कृत्यानुभावेन, श्री में कृति में ये भगवान नारायण से कम नहीं होगा। आप लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं, आपके बात के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। यदि गर्गाचार्य जी ने कहा था तो उस समय आप हम लोगों को बुलाते, हम भी सुनते तो विश्वास होता। नंद बाबा ने बहुत कहा कि गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया था कि मैं अकेले में ही नामकरण करूंगा। यदि मैंने नामकरण किया सबको विदित होगा तो कंस पापा मति सक्षम तब अचानक दुंदुभे, कंस में शंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आप में और वसुदेव जी में मित्रता है।
कंस सोचेगा कि ये दोनों बालक वसुदेव जी के हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया। लेकिन विश्वास नहीं हुआ और ब्रजवासियों ने नंद बाबा को अपनी जाति से, बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया। यह कथा गर्ग संहिता में आती है, भागवत में तो नहीं आती है, गर्ग संहिता में आती है। उस समय के बड़े शक्तिशाली राजा थे वृषभान जी। वृषभान जी की जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक जाति बिरादरी से बहिष्कृत करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जैसे संविधान में कोई भी संशोधन हो जाए, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। वृषभान जी संपूर्ण ब्रजमंडल के श्रेष्ठ राजा थे, उनकी स्वीकृति जरूरी है। तो सब ब्रजवासियों ने आकर वृषभान जी से कहा कि आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें। हम लोगों ने नंद बाबा को जाति से बहिष्कृत कर दिया है। क्यों? जो श्री कृष्ण है उसने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को उठाए रखा। ये संभव है क्या? को सप्ताहायनु बालक, 7 दिन का बालक और 7 दिन तक पूरे पर्वत को उठा करके रखा। इसलिए हम लोगों ने उनको निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बतलाया कि ये किसका बालक है। आप स्वीकृति प्रदान कीजिए। वृषभान जी ने कहा कि मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। तो ब्रजवासियों ने कहा, भवता ज्ञाति मुख्य न संपद उन्मदशालिना न दत्तावर मुख्याय कालुषम तव विद्यते। ब्रजवासियों ने कहा कि हम सब के सब ब्रजवासी एक तरफ हैं। यदि आपने स्वीकृति नहीं प्रदान की तो हम लोग आपको भी जाति बिरादरी से बहिष्कृत करेंगे, क्योंकि आप तो पहले से ही कलंकित हैं। आपकी जो पुत्री है राधा जुआ हो गई है, तरुण हो गई है। आपने आज तक शादी नहीं किया, उसके हाथ को पीला नहीं किया, और वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण से प्रतिदिन एकांत में मिलती है, तो आप तो पहले से ही कलंकित हैं। वृषभान जी ने कहा कि ये जो श्री कृष्ण है ब्रह्म है, और जो मेरी पुत्री है ब्रह्म की अनपायनी आह्लादनी कभी पृथक न होने वाली शक्ति है। ये गर्गाचार्य जी ने हमसे कहा था, वृषभानु सुता राधा जाता याकृति मंदिरे तस्याः पतिरयं साक्षात् तेन राधा पति अस्मृतः। कहा था कि ये जो आपकी पुत्री है इसका विवाह कृष्ण के साथ में होगा, इसलिए श्री कृष्ण को राधा वर भी कहा जाएगा। राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेसाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जो राधा कृष्ण जपेगा उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही नहीं, उसको भगवत स्वरूप की भी प्राप्ति होगी, भगवान की भी प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने शादी नहीं किया था। श्री कृष्ण ब्रह्म है और राधा उसकी शक्ति है। ब्रजवासियों ने कहा कि यदि ब्रह्म है तो उसकी परीक्षा कीजिए। तो वृषभान जी ने कहा कि यह आपकी बात हमारी समझ में आई, परीक्षा की जा सकती है। कोटि दामानि मुक्तानाम स्थूलानाम मैथिलेश्वर एकैका येषु मुक्ताश्च कोटि मौल्यः अस्फुरत् प्रभा। वृषभान जी ने 1 करोड़ मुक्ता मणियों की माला, जिसमें 1 मणि की कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा थी। एक माला में कई मणियां होती हैं, और 1 करोड़ माला और 1 मणि की कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। वृषभान जी के सेवक नंद बाबा के पास लेकर के आए
और नंद बाबा से कहा कि वृषभान जी ने भेजा है ये राधा की सगाई श्री कृष्ण के साथ करने के लिए। अब आप भी गोद भराई का रस्म पूरा कीजिए इस सामग्री के अनुरूप सामग्री भेज करके। वृषभान जी के सेवक चले गए। नंद बाबा और यशोदा दोनों चिंतित हो उठे कि हम अपने पूरे गोधन को, हमारे पास जितना ऐश्वर्य है, जमीन जायदाद है, जो कुछ भी है, सब बेच दें तो एक माला के बराबर भी नहीं होगा, और यहां 1 करोड़ माला है, क्या करूं। भगवान नंद और यशोदा की चिंता को समझ गए। अलक्ष्य आगतस्तत्र भगवान बिरजिनार्दन नित्वा दामम सतम तेषु बहिर्क्षेत्रेषु सर्वतः। उसमें से 100 माला भगवान ने उठा लिया, चुरा लिया मान लीजिए। और मुक्ता फलानि चैकैकम प्राक्षिपत स्वकरेण वै यथा बीजानि अन्नाना स्वक्षेत्रेषु कृषि बल। और उनको तोड़ तोड़ करके और अपने खेत में ले जाकर के लगा दिया। अब प्रातः काल हुआ तो नंद बाबा ने कहा कि इतनी सामग्री हमारे पास कभी हो नहीं सकती है, इसलिए इस सगाई को तोड़ दिया जाए। वो सामग्री हम उनकी वापस भेज दें और कह दें कि शादी नहीं होगी। जब सामग्री को मिलाए तो उसमें से 100 माला कम थी। और चिंतित हुए नंद बाबा कि शादी नहीं होती चलता, लेकिन 100 माला कम है, अब क्या करूं। तो कन्हैया से पूछा, क्यों कन्हैया तुमने ये इसमें 100 माला कम है, लिया है क्या। कन्हैया ने कहा कि हाँ बाबा लिया है। कहां पर है, या कि हमने तो उसकी खेती कर दी। नंद बाबा ने कहा कि बेटा मणि की कहीं खेती होती है। कहे कि बाबा मैंने तो कर दी। तो सोचे कि अब क्या किया जाए, चलो उसको हम लोग निकालते हैं एक एक करके। तो अपने सेवकों को साथ में लिया, नंद जसोदया आदि सब गए और वहां जाकर के देखा जहां पर उन मणियों को लगाया। तत्र मुक्ता फलानम साखिना सतसा शुभा दृश्यन्ते दीर्घ बपुसो हरित पल्लव शोभितम। वहां जब देखा तो जितने मणियों को लगाया था, मुक्ता मणियों को, उतने बड़े बड़े विशाल मुक्ता के वृक्ष खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा आप व्यर्थ में चिंतित थे, चिंता कर रहे थे कि श्री कृष्ण की सगाई राधा के साथ कैसे होगी, कैसे विवाह होगा। अब आप अति शीघ्र हमारे विवाह की तैयारी कीजिए। और नंद बाबा ने 1,00,000 छकड़ा बैलगाड़ी उन मुक्ता मणियों के बीज को वृषभानपुरी में भेज दिया। जब ब्रजवासियों ने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण वास्तव में ब्रह्म है। फिर जाति में मिलाया। ब्रजवासियों की शंका दूर हुई।